दोस्तों, उत्तराखंड से उठी एक मांग अब देशव्यापी होती जा रही है और मांग यह है कि हिंदू मंदिरों में मुस्लिमों को प्रवेश न दिया जाए। क्यों दिया जाए? और देश के तमाम ज्योतिर्लिंगों से अब यह मांग उठ रही है। देश के ज्योतिर्लिंगों की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह बात केदारनाथ से उठी, यह बात गंगोत्री यमुनोत्री से उठी, यह बात हरिद्वार से उठी, यह बात बद्रीनाथ से उठी, अब त्र्यंबकेश्वर से भी बात उठ रही है, बैद्यनाथ धाम में भी बात की जा रही है, नागेश्वर में भी बात की जा रही है और उज्जैन में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग की गई है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी ने यह मांग की है कि महाकालेश्वर सहित 12 ज्योतिर्लिंगों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। न केवल ज्योतिर्लिंग बल्कि सभी शक्तिपीठों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित हो। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि हिंदू तीर्थों पर लव जिहाद के लिए मुस्लिम जाते हैं और जिनको अगर आना भी है तो वो आए, लेकिन अपना धर्म बदल कर आए। इससे पहले आपको याद होगा कि उत्तराखंड में ऐसे ही नियम बनाए गए। गंगोत्री धाम हो, बद्रीनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, वहां की समिति ने यह पहले ही तय कर लिया है कि मंदिर परिसर के अंदर गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गंगोत्री के आसपास सबसे कड़े नियम लागू होंगे। मंदिर परिसरों में पहचान की जांच भी होगी। बद्रीनाथ के आसपास जांच की जाएगी। खास बात यह है कि केदारनाथ मार्ग पर भी गैर हिंदुओं के घुसने पर रोक की बात कही जा रही है और यह जो लिस्ट है इसमें हरिद्वार और ऋषिकेश के कुछ प्राचीन मंदिर भी शामिल हैं। कुल 48 मंदिरों पर यह प्रस्ताव रखा गया है कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रखा जाए। आपको याद होगा सबसे पहले यह मामला हरिद्वार से उठा था और वहां पर ऐसा बोर्ड लगाया गया था कि अहिंदुओं का जो प्रवेश है वो यहां पर वर्जित है। बात यह भी उठी थी कि न सिर्फ हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी के आसपास जितने भी घाट हैं वहां पर यह निषेध किया जाए। अब जो विरोधी हैं वो इस फैसले को बांटने वाला फैसला बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह तो जो है यह बांटने वाला फैसला है, लेकिन समर्थकों का कहना है कि यह शुद्धता और उनकी मान्यता के लिए आवश्यक है, जरूरी है। यह क्यों हो रहा है इसको भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यह क्या असहिष्णुता है? पहले ऐसा था तो अब ऐसा क्यों होने लगा है? आप यह पूछेंगे कि भाई पहले जा रहे थे अब क्यों रोक रहे हैं? उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है वो यह हुआ है कि डेमोग्राफी बदलने की कोशिश के आरोप लगे हैं कि डेमोग्राफी बदली जा रही है, खासतौर से धार्मिक क्षेत्रों में। बीते कुछ महीनों में अवैध मज़ारों के खिलाफ ऑपरेशन चला है और एक ऑपरेशन कालनेमी भी चला। हरिद्वार के आसपास जहां पर ढेर सारे साधु संत रहते हैं वहां पर कुछ ऐसे लोग इस ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ने पकड़े जो थे तो मुस्लिम, लेकिन वो साधु बनकर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे, लोगों को धोखा देने का काम कर रहे थे। ये ऑपरेशन चला, बाकायदा चला और कुछ पुरानी तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। और इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध क्यों न लगाया जाए। मैं इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। चारधाम में भाईजान की एंट्री पर बैन तय। प्रस्ताव आ चुका है, मोहर लगना बाकी है। देश दुनिया में प्रसिद्ध उत्तराखंड के चारधाम में भाईजान की एंट्री के लिए लक्ष्मण रेखा खींचनी शुरू हो चुकी है। आगाज मां गंगा के मंदिर गंगोत्री धाम से हुआ। मंदिर परिषद का दो टूक कहना है कि मंदिर या मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी। हमने पहले से ही इस बात को कहा बार बार और अभी भी हम मंदिर समिति गंगोत्री की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि किसी भी गैर हिंदू को माँ भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। साधु संत तीर्थ पुरोहितों की आस्था को ध्यान में रखते हुए फैसला लेने की बात कही है। मक्का मदीना में हम लोगों का जाना बैन है, वर्जित है, तो हमारे जो आस्था के केंद्र है, चाहे हमारे ज्योतिर्लिंग हो, चाहे अयोध्या हो,
चाहे मथुरा हो, काशी हो, ऐसे पवित्र स्थानों पर, चाहे महाकाल हो, अगर हम अन्य समुदाय के बैन की बात कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है और मैं इसका समर्थन करता हूं। इधर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन पर सियासत तेज है तो मौलवी और मौलानाओं के चेहरे पर बेचैनी साफ साफ दिख रही है। पाबंदी वही आदमी लगाता है जिसके दिल में कुछ खोट होता है। आजकल आप देख रहे हैं तलवारें बट रही हैं, फरसे बट रहे हैं, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ तैयार किया जा रहा है, तो हो सकता है उनकी कोई प्लानिंग हो। उत्तराखंड से शुरू बवाल अब महाकाल के दरबार तक पहुंच गया है। उज्जैन में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर न सिर्फ महाकाल बल्कि 12 ज्योतिर्लिंगों और सभी शक्तिपीठों के लिए प्रतिबंध की मांग की है। क्या हिंदुओं को मक्का में अनुमति है जाने की? वेटिकन के सेंट्रल कॉरिडोर के अंदर जाने की अनुमति है क्या? हर एक धर्म की अपनी शुचिता है, अपनी पवित्रता है, अपनी परंपरा है। उसी प्रकार से वैदिक सनातन वाङ्मय में हिंदुत्व की अपनी एक परंपरा है। ऐसे में सवाल यही है कि जहां हिंदुओं के धाम वहां भाईजान का क्या काम? आखिर गैर हिंदुओं की एंट्री से मौलाना बेचैन क्यों हो रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सवाल बहुत सीधे हैं और कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त आचार्य राज मिश्रा हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ अमितोष पारीक हैं जो प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। मेरे साथ शादाब शम्स हैं जो चेयरमैन हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के। मेरे साथ धीरज पंचभैया मोनू हैं, आप सदस्य हैं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के। मेरे साथ राशिद शरीफ है, प्रेसिडेंट हैं साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। मेरे साथ इस वक्त हाफिज नूर अहमद अजहरी ज्वाइन कर रहे हैं जो इस्लामिक स्कॉलर हैं। मुमताज आलम रिजवी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं धीरज पंचभैया मोनू आपके पास आना चाहता हूं। धीरज जी, मुझे जरा बताइए क्यों आप लोग इस प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं? और एक तरह से आप लोग तो नियम ही बना चुके हैं और आपकी तो सरकार भी सपोर्ट कर रही है, धामी जी भी सपोर्ट कर रहे हैं, मंत्री जी भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों आप लोगों की ये मांग है? राम जी, मुझसे प्रश्न है? जी, धीरज जी से। जी, जय बद्री विशाल, सबको मेरा नमस्कार। लेकिन मैं सवाल सुन नहीं पाया भाई साहब। जी जी धीरज जी, आपको आवाज मिल रही है। मैं कह रही हूं क्यों आप गैर हिंदुओं को रोकना चाहते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ आने से? जी, सबसे पहले तो मैं सभी अपने मित्रगणों का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि सभी लोग डिबेट में हैं। सबको जय बद्री विशाल। आज जैसे ही इसमें ये चीज आई है, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के माननीय अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी का जो बयान आया है, और वहां पे जितने भी हम लोग तीर्थ पुरोहित भी बद्रीनाथ धाम में हैं और मैं अभी मेंबर भी वहां पर हूं, तो इसमें ये आया है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति हिंदुत्व के लिए और जितने भी हमारे मंदिर हैं, जो बीकेटीसी के 48 मंदिर जो बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल बोर्ड के अधीन आते हैं, तो उसमें यह कहा गया कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति सनातन धर्म को मानने वाला होगा, सनातन धर्म पे अपनी आस्था रखता होगा, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें सारे लोग उसमें बाढ़ हो जाएंगे, सारे लोग नहीं आएंगे। जो व्यक्ति हिंदुत्व के लिए, जो व्यक्ति सनातन धर्म को मानने वाला, भगवान को आस्था रखने वाला व्यक्ति आएगा, उसका स्वागत है, वो जरूर दर्शन कर सकता है। नहीं, जरूर दर्शन। फिर ऐसे लोग क्या आ रहे थे कुछ जो आस्था भी नहीं रखते और आ भी रहे थे? आप लोगों को ये क्यों करना पड़ा? जी जी, अभी कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले वहां पर क्या हुआ कि कुछ लोग वहां पर आए थे, तो उन्होंने वहां पर जो नमाज पढ़ी थी उसमें बहुत बड़ा बवाल मच गया था। सदाब भाई भी जानते हैं, बड़े भाई हमारे बैठे हैं साथ में, और उस पे वो मचा के उन्होंने वहां बद्रीनाथ जी में नमाज वो करी, अदा करी, नमाज पढ़ी, जो भी अपना धर्म के लिए जो भी होता है, ठीक है। लेकिन ये आदिगुरु शंकराचार्य जी की परंपरा के अनुसार इन मंदिरों का पहले से रखरखाव हो रहा है। और मैं स्पष्ट कर दूं आप सभी लोगों को और आपके चैनल के माध्यम से भी कि बद्री केदार मंदिर समिति का जो एक्ट है वो 1939 का एक्ट है, और 1939 के एक्ट से जो हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी की पौराणिक परंपरा जो चल रही है, सतयुग का धाम बद्रिकाश्रम को कहा गया है।
और द्वापर के द्वारिकाधीश, त्रेता में रामेश्वरम, कलयुग के जगन्नाथपुरी। तो 4 युगों के हमारे 4 धाम सारे भारतवर्ष में सबसे बड़े धाम हैं और इसमें पहले से ही यही परंपरा चलती आई है सनातन धर्म से। और जो व्यक्ति, हमारा साफ ये कहना है कि जो भी व्यक्ति सनातन धर्म को मानने वाला है, आपने माननीय अध्यक्ष जी ने भी इसमें काफी बयान दिए हैं और हमारे एक्ट में लिखा हुआ है आर्टिकल 25 और 26 में कि सिख समुदाय हो गया और जैन समुदाय हो गया, जो भी इस व्यक्ति में वो आते हैं, तो ये पहले से परंपरा चल रही है। और 26 उसमें लिखा हुआ है साफ, आर्टिकल 26 में भी हमारी जो 1939 का एक्ट जो है जी, उसमें लिखा है कि जो ऐसे संस्थान हैं, ऐसे धाम हैं, हमारे पवित्र मंदिर जो हैं, इनका संचालन व्यवस्था वो सारी उसमें लिखी हुई है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपका एक्ट है, संवैधानिक रूप से कुछ गलत नहीं मांग रहे हैं, जो भी कह रहे हैं सरकार उसका समर्थन